है। आप देख रहे हैं धर्म सर की भगवती विजडम क्लासेस और यहाँ पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ भाग विधि से एससीएम कैसे निकालते हैं। तो आप सभी लोग चैनल पर कंटिन्यूटी रखें, मेहनत से पढ़ें, अपना प्यार दुलार दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जब जो भी चीज़ें बताई जाए उसको मतलब रिवाइज करें और जब उस जाके आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नए जुड़े हैं वो हमारे पुराने वीडियो को भी देखें जिससे उनको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, सभी वीडियो को एक सीरीज में देखें तो हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाएगा। यहाँ पर भाग विधि मतलब भाग तो जानते हैं, भाग देना सबको आता है, आप सब बड़े हैं। एक बार रिवाइज की ज़रूरत है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये यूनिक है। अब हम भाग विधि में क्या, जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही भाग देते हैं, इसके भाग की प्रक्रिया अलग है थोड़ा सा। अब मान लो ये 27 और 63 हैं तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ है 27, हम 27 से 63 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 27 दूना 54 होता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो 2 बार हम इसे ले जाएंगे और ये हो गया 54। अब इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, अभी 9 बचेगा। अभी इस 9 से इसको यहाँ ला के लिखा जाएगा, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27। जो लास्ट डिवाइजर होता है, अगर इसे वर्णखंड विधि से निकालें तब भी ये 9 ही आएगा। और यहाँ पर ये एससीएम क्या है? बराबर 9। क्यों 9 आया? जो लास्ट की संख्या होगी, जिस लास्ट की संख्या से हम विभाजन करने पर शेष हमारा 0 हो जाता है, वही उसका एससीएम हो जाता है। ये लास्ट अंतिम संख्या, लास्ट डिवाइजर बोलते हैं, लास्ट डिवाइजर, यही हमारा एससीएफ होता है, जो सबसे आखिरी संख्या पर होता है और वो लास्ट में 0 ला देता है। यहाँ 36 को देखिए, इसको हम 27 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। अब देखिए हम 15 लेते हैं इसे, तो 15 से लेंगे तो ये 108 है, ठीक है। 15 से इसे भाग देंगे तो 15 6 90, 15 7 105, एक बार में जाएगा, 7 बार में। यहाँ शेष बचेगा 3। अब ये 3 जब शेष बच रहा है तो इस 15 को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो गया 3 5 15। अभी ये छोटे सवाल है, कट गया। ये लास्ट डिवाइजर है, तो एससीएफ कितना हो गया? 3। यही आपका आंसर हो गया। जो लास्ट में आएगा वही एससीएफ हो जाता है। यहाँ 25 और 90 है, तो हम इसको भी ऐसे लेंगे, 25 से 90 को भाग देंगे, 25 या 75 होगा, तो 75 में 15 बचेगा। 15 से फिर इस 25 को यहाँ भाग दिया जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब एक बार जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 10 बचेगा। इस 10 से हम फिर इसको भाग देंगे, मतलब ये संख्या यहाँ आती जाएगी, एक बार जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। अब इस 5 से फिर 10 को भाग देंगे, 2 बार में ये कट जाता है। यहाँ शेष क्या आ गया? 0 आया। तो ये जो हमारा एससीएफ होगा, लास्ट डिवाइजर, ठीक है। तो एससीएफ बराबर हो गया 5। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ 15 40 और 75, ये एक विधि है। एक विधि इसकी और है, ये तो पहली विधि है जिससे हम पढ़ रहे हैं। छोटी विधि के लिए क्या करना है? सेकंड विधि, सेकंड मेथड ऐसे निकालना है। देखिए, इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 विधियाँ हो जाएंगी। भाग विधि में भी 2 विधि आ गई, एक तो ये भाग विधि है ही है और ये सेकंड, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड ये है। इसके लिए हमने ये अलग से ये बना दिया, ये अलग एक तरीका है। तो क्या करेंगे, हम इससे 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 8 40, ये हो गया 15। 3 से काट देंगे, 3 1 3 और ये 8 और ये 5। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 3 कट गए, अब लास्ट में 8 और 5 आ गया, मतलब 8 और 5 इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब किसी संख्या से वो पूरी संख्या नहीं कटती है, इसको हम यहाँ पे 45 कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 9। अब देखिए 5 से ये तीनों कट गया, यहाँ ये बचा। अब 3 से हमने काटा
तो ये भी कट गया, 3 3 9 और 3 5 15। जहाँ पर ये संख्या आगे नहीं कटती है तो ये जो बाकी संख्या होती है इधर की, उसी को गुणा कर लो, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 40 लेते तो ये 8 आ जाता, तो 3 से ये तीनों नहीं कट रहे हैं, और जब तीनों नहीं कटते तो उसको हम गिनती नहीं करते। तो ऐसी मतलब ये जो संख्या है एलसीएम में इन सभी को हम गुणा कर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में इन्हीं को गुणा करेंगे। तो एचसीएफ बराबर हो गया कितना, 5 × 3 और ये बराबर 15, और ये आंसर हो गया। अगर इसे हम भाग विधि से निकालें, उस वाली विधि से, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से 75 को, 15 से 75 को भाग देंगे, ऐसे 75 को, तो 15 5 75 कट गया। अब इस 15 से 45 को भाग देंगे, तो 15 से फिर 45 को भाग देंगे, जिससे कटा है उसी से आगे की बची संख्या को, तो 15 × 45 कट गया। ये देखो एचसीएफ कितना आ गया, 15 ही आ गया, और यहाँ भी 15 ही आए। मतलब तरीका कोई हम अपनाएंगे, गुणनखंड विधि अपनाएं, भाग विधि अपनाएं, भाग विधि में दूसरी विधि जो है वो भी अपनाओ या पहली विधि अपनाओ, अगर हम सही से करेंगे तो सबका आंसर एक ही आएगा। तो कुल मिलाकर के गुणनखंड हो या भाग विधि हो, ध्यान से करना है और आंसर सब सेम ही आता। अब यहाँ पर देखते हैं 10 25 35 और 40 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो 10, दो संख्याओं का एक निकाल लो, 2 का एक निकाल लो, वैसे सबसे बड़ी से सबसे छोटी का निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों जो एचसीएफ आता है उसका दोनों का, उससे बाकी दोनों अगर कट जाती है तो उसका एचसीएफ वही आ जाता है। और यह तरीका क्या है, इसका एचसीएफ निकाल लो 10 और 15 का, तो 10 से हम भाग देंगे 25 का, तो 10 दूना 20, 5 हो गया, 5 से 10 को भाग दें, 5 दूना 10 कट गया। यहाँ एचसीएफ क्या आ गया, 5। अब यहाँ से 35 ले लो और 40 का एचसीएफ निकाल लो, 35 1 35, तो 35 से 5 बचेगा, 5 से 35 को भाग देंगे 7 बार में, तो 35 आ जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर भी एचसीएफ 5 आ रहा है, और ऐसे जब सेम आ जाता है यही एचसीएफ हो गया, ठीक है 5। या इससे पहले इसको भाग दे के निकाल लो, फिर जो संख्या है उससे अगर ये दोनों कट जाती हैं तब भी वही एचसीएफ आएगा। इसमें देखो 36 और 180 है, तो सबसे बड़े से सबसे छोटी संख्या को भाग दो पहले, तो 36 से भाग देंगे 180 का, तो 36 पंचे कितना होता है 180। अब ये कट के 0 आ गया, तो यहाँ एचसीएफ क्या आ गया 36 आ गया। अब इस 36 से 108 को भाग देना है, 36 से 108 को, तो 36 दिया 108 हो गया, कट गया। यहाँ एचसीएफ कितना आ गया 36। कुल मिलाकर के 36 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो इस तरह से भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।